कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास सब कुछ हो, मनी अनलिमिटेड, ब्रेन ओवर क्वालिफाइड, कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा ही, और फिर लाइफ उसे एक ऐसा झटका देती है कि उसे खुद से मिलना ही पड़ता है। ये कहानी किसी सुपर हीरो की नहीं है, ये कहानी एक आदमी की है जो पहले खुद ही एक प्रॉब्लम था, फिर उसी ने डिसाइड किया कि अब मैं एक सॉल्यूशन बनूंगा। टोनी की लाइफ परफेक्ट लगती थी, बड़ी कंपनी, बड़ा नाम, बड़े इन्वेंशंस और एटीट्यूड। मैं जो बना रहा हूँ वो दुनिया बदल रहा है। प्रॉब्लम ये थी कि वो दुनिया तो बदल रहा था लेकिन गलत डायरेक्शन में। कभी कभी सक्सेस इतना शोर मचाती है कि इंसान अपनी गलती सुन ही नहीं पाता। फिर एक दिन उसने वो देखा जो उसने कभी सोचा ही नहीं था, अपनी ही टेक्नोलॉजी का नतीजा। तब जाकर पहली बार उसे ये समझ आया कि स्मार्ट होना और सही होना दोनों अलग चीजें हैं। लाइफ ने उसको स्पीच नहीं दी, लाइफ ने बोला, बॉस अब तू खुद ही देख ले ये तूने क्या कर दिया। और वहीं से शुरू हुआ असली बदलाव। लोग अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ उस आयरन मैन आर्मर से शुरू हुआ था, उसके सूट से शुरू हुआ था। नहीं, सब कुछ शुरू हुआ एक डिसीजन से। अब मैं वो नहीं बनूंगा जिससे लोगों का नुकसान हो। सूट बाद में आया, पहले आई जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी अमेज़न से ऑर्डर नहीं होती, खुद उठानी पड़ती है। टोनी जीनियस तो पहले भी था, मशीन्स पहले भी बना रहा था, इनोवेशन पहले भी कर रहा था, पर पहले फोकस था मैं क्या बना सकता हूँ, अब फोकस है क्या बनाना जरूरी है। डिफरेंस टेक्नोलॉजी का नहीं था, डिफरेंस सिर्फ सोच का था। दिमाग सेम था पर इंसान चेंज हो रहा था। मूवीज देख के लगता है कि बदलाव तुरंत होता है, पर रियलिटी में वो रोज का काम होता है। रोज उठना, रोज सही डिसीजन लेना, रोज अपने ईगो को साइड में रखना, रोज ये मानना कि हाँ गलती मेरी ही थी। टोनी परफेक्ट कभी नहीं बन पाया लेकिन वो ऑनेस्ट जरूर बन गया था, और कभी कभी ऑनेस्ट होना भी सबसे बड़ा अपग्रेड माना जाता है। उसकी फाइट विलन्स से कम थी और खुद से ज्यादा। पुराना टोनी वर्सेस नया टोनी, एक जो बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, और एक जो कह रहा है अब फर्क पड़ता है। और ये बैटल हर इंसान के लाइफ में आती है। बस सबको आयरन मैन का सूट नहीं मिलता। हीरो वो नहीं होता जो कभी गलती ही ना करे, हीरो वो होता है जो गलती करके भी उसे इग्नोर ना करे। टोनी ने पहले दुनिया नहीं बदली, उसने खुद को बदला, और शायद इसीलिए लोग उसे याद रखते हैं, उसके सूट की वजह से नहीं, उसके बदलाव की वजह से।